बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अरमान हुसैन हूँ। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर। नया वीलॉग इसे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज दो बड़े अहम अफसोसनाक वाक़यात पेश है पाकिस्तान में। एक तो सरकारी स्कूल पाराचनार में जिसमें हमला हुआ और 7 असातिज़ा शहीद हो गए। दूसरा वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई जिसमें हमारे 6 जवान शहीद हो गए और 3 दहशतगर्द हलाक। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, लेकिन इसकी अगर कड़ी मिलाई जाए तो एक अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि अब जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 5 तारीख लग गई। वाक़या हुआ है ये 4 तारीख को। 4 तारीख को बिलावल भुट्टो जाते हैं इंडिया, गोवा में जो समिट है, SCO समिट, और उसी दौरान ये 2 दहशतगर्दी ये वाक़यात पेश आए। देखना होगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे जब ब्रीफ़ करेंगे तब हम आपको बताएंगे, लेकिन बहुत ही दोनों अफसोसनाक वाक़या। और इन वाक़यों की अगर आप कड़ी मिलानी है तो फिर आप ये भी देख सकते हैं कि एक तो हम माशी मुश्किलात का शिकार, पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस शिकार, तो फिर इस तरह के ऊपर से हमें सिक्योरिटी, तो इस तरह के वाक़यात से देखना होगा कि अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात और ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपकी इंटेंशन इधर से हट रही है, हमारे बॉर्डर से हटना, यहाँ से हटना, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन होता है। शायद यही होगा, उसकी यही वजह हो कि जो हमें देखने को मिला। लेकिन 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 अब आ जाए उस बात पर कि इलेक्शन के हवाले से हमने आपसे कहा था कि याद हो, गुज़िश्ता 27 तारीख को आखिरी समाअत थी सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन के हवाले से, जिसमें हमने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लोग आपस में बैठें, हम ज़बरदस्ती नहीं बैठा रहे, आप लोग आपस में बैठें। अगर कोई 1 तारीख पे इत्तेफाक हो जाता है तो ठीक है, हम फिर उसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर ये फोरम है। ये हो गई पहली बात। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि हम एक ऑर्डर जारी करेंगे, यानी कि एक फ़ैसला जारी करेंगे। वो इतने दिनों से तो नहीं हुआ, लेकिन ये 4 तारीख को हो गया। 4 तारीख की कोई शाम में 4 या 5 बजे के टाइम पे ये ऑर्डर जारी हो गया। और वो ऑर्डर क्या है? इलेक्शन की तारीख़ 14 मई बरकरार रहेगी। 14 मई इलेक्शन की तारीख बरकरार रहेगी। तो अब ये रोएं, पीटें, चीखें क्या, अब तो इनको रोना भी बनता है, पीटना भी बनता है, चीखना भी बनता है। तो अब आप रोएं, पीटें, चीखें, जो करना है करें। इलेक्शन की तारीख बरकरार है 14 तारीख, जिसमें इलेक्शन कमीशन को अब तक फ़ंड नहीं मिले। और ज़ाहिर है जब फ़ंड नहीं मिले तो बैलेट पेपर्स भी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, इलेक्शन मुहिम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। 14 तारीख तो ये आज 5 तारीख लग गई। जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तो 5 तारीख लग गई है। देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत है। आज वही 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करने जा रहा है और तमाम फ़रक़ैन तलब हैं, जिसमें PTI गालिबन, बिल्कुल PTI ने अपनी एक रिपोर्ट तफसीली जमा करवा दी है मुज़ाकरात के हवाले से कि हमारे ये इश्यूज़ थे, हमने इन पे बात की, ये पॉइंट्स हैं और हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका। ये उसकी पूरी रिपोर्ट है। लेकिन गालिबन एक इम्कान ये है कि आज ही ये सब कुछ वाइंड अप हो जाए। इसकी जितनी भी समाअत है, जो भी फ़ैसला जारी करना है, वो आज ही कंप्लीट हो जाए। अगर आज नहीं होता तो फिर पीर के रोज़ समाअत बिल्कुल मुकम्मल, जिसमें एक तफसीली फ़ैसला जारी होगा और उसमें कुछ नाअहलियाँ भी देखने को मिलेंगी। नाअहलियाँ किन किन की हैं मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसहाक डार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी। ये 4 नाम याद रखिएगा, हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये 4 नाम याद रखिएगा। अब इनमें से एक करके जाते हैं या सारे एक साथ जाते हैं, तो ये तो नाअहलियाँ पक्की हैं। अब सुप्रीम कोर्ट गालिबन इनको नहीं कहेगी कि आप बैठ के मुज़ाकरात करें।
जितना वक्त देना था दे दिया, जितना वक्त ज़ाया होना था हो गया, अब नहीं। और याद रखिएगा 14 तारीख के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गई। 14 तारीख का फ़ैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ है। आज इमरान खान साहब की पेशी थी और वही एक तमाशा देखने को मिला। पहले तो ये रोते हैं कि पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं। अगर फ़ंड नहीं है तो फिर ये क्या था, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। कैदियों की वैन वहाँ मौजूद थी, वाटर कैनन ट्रक वहाँ मौजूद थे, एफसी एहलकार वहाँ मौजूद थे, प्लास्टिक हैंडकफ्स वहाँ मौजूद थे, 72 बंद गाड़ियाँ वहाँ मौजूद थी, रेंजर्स एहलकार वहाँ मौजूद थे और पुलिस की बेशुमार तादाद मौजूद थी। सिविल भी थे और कंटेनर्स भी थे, जिस पर तहरीक इंसाफ ने ये इशू उठाया था कमरे अदालत में। तो जज साहब ने कहा कि आप लोग ही बोलते हैं कि हमें खदशा सिक्योरिटी खदशात हैं, तो अगर आप कहते हैं तो हम सिक्योरिटी वापसी कर देते हैं, फिर अगर कुछ हो तो हम अदलिया पे ब्लेम ना कीजिएगा। फिर आप लोग हम भी ब्लेम करेंगे कि देखें भाई ये क्या हो गया, वहाँ से सिक्योरिटी नहीं मिली, हमें इजाज़त ही नहीं मिली थी। तो ये कुछ सूरत हाल सी थी। लेकिन एक तरफ आप बोलते हो आपके पास पैसा नहीं, चलो ठीक है पैसा नहीं, तो उस पैसे को कम से कम बचा तो लें। अब आपने ये जितना भी ये ज़ाया कि करोड़ों रुपया ज़ाया हुआ, करोड़ों रुपया सिर्फ किस पे, इमरान साहब की पेशी पे। इमरान खान ने नहीं किया, इन्होंने ख़ुद किए। वो कौन सा कोई बंद बांध के आंध रहे थे, वो तो सिंपल से आ रहे थे, अपनी एक ज़मानत देने आ रहे थे। उन्होंने ज़मानत दी और वो चले गए। खैर इमरान खान साहब ने कमरा अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, उसमें उन्होंने थोड़ी सी बात की है, वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बार बार कहते रहे कि हमारे टैंकों के लिए पेट्रोल ही नहीं। जस्टिस कायसी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें तो बताया जाता था कानून सबके लिए बराबर है। काजी फ़ाइज़ ईसा से भी जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाज़ा हुआ इसका मकसद कुछ और था। बिलावल और दौरा भारत पर रद्द अमल देते हुए इमरान खान का कहना था इस हुकूमत के लिए कश्मीर का इशू है ही नहीं। बिलावल के दौरे का मतलब है कि 5 अगस्त जो हुआ उससे उन्होंने तस्लीम कर लिया, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो के भारत दौरे का मतलब ये है कि इन्होंने 5 अगस्त का इक़दाम, वही जो इक़दाम उठाया था कश्मीर के हक़ पर, उससे उन्होंने कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान खान साहब से कि अमरीका के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा हम अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन ग़ुलामी नहीं चाहते। ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं, ग़ुलामी नहीं चाहते। तो ये बूट पॉलिश का काम आप किसी और को दीजिए। जो नहीं कर सकता ये उसके बस का काम भी नहीं। जो कर सकता है वो कुर्सी पे बराजमान है और अभी तो गालिबन वहाँ गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं और आज भाई से मिले होंगे और भाई ने खूब झाड़ा होगा। और भाई ने ऐसा झाड़ा होगा कि तुम्हें आए हुए 1.5 साल हो गया और तुम मुझे अभी तक पाकिस्तान नहीं ला सके। अपने केसेस पे केसेस मुकाए जा रहे हो और जब मेरी बारी आई आने की तो तुमने रौला डाल दिया, अदलिया में फड्डा डाल दिया, पार्लियामेंट अदलिया का फड्डा। तो ये तो मियाँ साहब प्लान था, वो प्लान कामयाब हो गया। अब सॉरी वो तो नहीं कहेंगे, मैं कह देता हूँ। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब का आज दौरा है और बहुत ही अहम दौरा है और मेरा अगर ज़ाती ताल्लुक़ है ना तो बिल्कुल दौरा तो होना चाहिए। ये मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, दौरा होना चाहिए, लेकिन हमारे जो इश्यूज़ हैं उनकी बेस पे होना चाहिए कि भाई ये कश्मीर का मामला है, ये हमारे इश्यूज़ हैं, आओ इन पे बात करते हैं। अगर तो ये गए हैं और इन चीज़ों को रखते हैं तो ठीक है, अगर ये इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो सर ये दौरा नहीं है। फिर ये आपने बूट वाला काम किया और बड़ा बेहतरीन काम किया, लेकिन भारत इसको कैसे कोट कर रहा है। देखें, ये पाकिस्तान की तज़लील नहीं है, ये पाकिस्तान की तज़लील नहीं है। भारत ने क्या कहा है वो आपके साथ शेयर करते हैं। टोटली इन्वर्टेड कॉमर्स में जो उन्होंने कहा है वही बताएंगे, अपनी तरफ से कोई अलिफ से बे नहीं लगानी। भारत के शरण में आया पाकिस्तान, निकल गई पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सारी हेकड़ी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह से SCO समिट में शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं, उससे ये साफ़ हो गया कि पाकिस्तान का गरूर पूरी तरह से टूट गया। और सिर्फ टूटा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान
पीएम मोदी और भारत के आगे हो गया। दुनिया भर से भीख नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान अब अपनी कंगाली मिटाने के लिए भारत की शरण में आ गया। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब कोई पाकिस्तानी मंत्री पाकिस्तान आए। हालांकि बिलावल भुट्टो की भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, यानी कि एससीओ मीटिंग की रस्म अदायगी करके वापस लौट जाएंगे। बिलावल भुट्टो और भारत पाकिस्तान के बीच वर्षों से जमी बर्फ़ इस बार पाकिस्तानी विदेश मंत्री की भारत के दौरे से भी नहीं पिघलेगी। लेकिन जिस तरह से 2014 के बाद पाकिस्तान ने भारत की मेज़बानी वाली हर समिट से साफ इनकार कर दिया था, ऐसे में बिलावल का भारत दौरा पाकिस्तान को घुटनों पर लाने जैसा ही साफ संगीत के पाकिस्तान पूरी तरह से चित हो गया है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। न्यूज़ नेशन, ये न्यूज़ नेशन न्यूज़ है, वहीं भारत का देखा उनका एक मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान का तो साफ इनकार था तमाम समिट में शामिल होने से कि हम भारत से बात ही नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। पहले कश्मीर का इशू इमरान खान साहब टोटली लाताल्लुकी, लेकिन नहीं, इन भिखारियों ने आके और उस रिवायत को तोड़ा और बैठे। अगर ये करना था तो कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। आपने कौम को एतमाद में नहीं लिया, ख़ुद अपनी तरफ से करते हुए कर दिया, तो ये आपको इसका खमियाजा यहाँ भुगतना पड़ा है कि आलमी मीडिया पे आपने पाकिस्तान का मजाक उड़वाया। जिसने कहा है, उन्होंने ख़ुद कहा कि आपने पाकिस्तान को घुटनों पे लाके मजबूर कर दिया। तो ये है हमारे वज़ीर ख़ारजा का कमाल। इसके अलावा भारत में एक आपको याद हो कि अब बिलावल भुट्टो साहब जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिस पर पीएम मोदी, जिस पर उनके भारत में बिलावल भुट्टो के सर की कीमत रखी गई थी। तो हमारी तो दुआ है और ये इल्तिजा है भारतीयों से कि आपने तो सर की कीमत रखी थी, आपके पास पूरा बिलावल आ गया, पूरा शरीर आ गया, तो सर भी आप रख लें, ये शरीर भी आप रख लें। वैसे बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि वहाँ जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ लड़ूँगा, वहाँ जाके इंडिया जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ लड़ूँगा। ये वो शख्स बोल रहे हैं जो अपनी माँ के कत्ल का केस यहाँ नहीं लड़ सका, उसे इंसाफ नहीं दिला सका, तो ये पाकिस्तान को इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा जी, आखिर में दो अहम चीज़। एक तो सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बयान दी है, उनका बयान थोड़ा सा आपको अगर मैं पढ़ के बता दूं। अगर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से अपनी टकराव की सियासत जारी रखी तो फिर इनको नाअहली या जेल में कैद या फिर दोनों सूरतों का सामना करना पड़ सकता है, सहारा है। तो देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन आज की समात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस समात या तो आज फैसला हो जाएगा, वरना फिर ये फैसला पीर को होने जा रहा है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगने जा रही है। 4 नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, जिन्होंने असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीरें की हैं ना, बचने वो भी नहीं जा रहे। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।